तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, तो इसका बहुत पूरा डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, टाइप्स, साइन एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर पूरे, और इसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और क्या इसका मैनेजमेंट है, वो अपन पूरा डिटेल में देखेंगे। मायोपिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूनिवर्सिटी में आ चुका है, तो अपन देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। इट इज़ अ टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर इन विच पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आर फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना व्हेन द आई इज़ एट रेस्ट। जब आई रेस्ट पे हो तो जो पैरेलल रेज है वो फ्रंट में, रेटिना के फ्रंट में कन्वर्ज हो रही है। यहाँ पर फ्रंट में कन्वर्ज हो रही हैं तो उसको बोलते हैं अपन मायोपिया। नॉर्मली तो रेटिना में फोकस होती हैं, पर मायोपिया के केस में फ्रंट में होंगी कन्वर्ज। ठीक है, फिर अब आते हैं क्लासिफिकेशन में कि कैसे कैसे हो सकता है। सबसे पहले इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आता है। तो इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सबसे पहले आता है एक्सियल मायोपिया। एक्सियल मायोपिया में क्या होता है? इंक्रीज इन द एंट्रोपोस्टियर लेंथ ऑफ द आई बॉल। इट इज़ अ कॉमनेस्ट फॉर्म। सबसे ज़्यादा मायोपिया होने का कारण यही है, एक्सियल लेंथ बढ़ जाना। ठीक है, फिर कर्वेचरल मायोपिया, जब कर्वेचर बढ़ जाता है कॉर्निया का, तब उसे बोलते हैं अपन कर्वेचरल मायोपिया। ठीक है, तो उसे अपन जब कर्वेचर बढ़ जाएगा तो उसे कर्वेचरल मायोपिया। पोजिशनल मायोपिया की जो लेंस है उसका एंटीरियर प्लेसमेंट हो जाए तो पोजिशनल मायोपिया हो जाएगा। इंडेक्स मायोपिया में क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है लेंस का, क्योंकि उसमें कैटरेक्ट फॉर्मेशन होने लगता है, तो उसे बोलते हैं अपन इंडेक्स मायोपिया। ठीक है, तो ये 4 प्रकार से इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। अब नेक्स्ट आता है क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन सबसे पहले आता है कॉन्जेनाइटल, सिंपल और डेवलपमेंटल, पैथोलॉजिकल, डिजेनरेटिव एंड एक्वायर्ड। ठीक है, एक्वायर्ड मतलब किसी और कॉज से, जैसे कि पोस्ट ट्रॉमेटिक, पोस्ट केराटाइटिक, ड्रग इंड्यूस्ड, इसकी वजह से मायोपिया हो रहा है, तो इसे एक्वायर्ड पढ़ते हैं अपन। एक एक करके अब सब सारे प्रकार के पढ़ते हैं। सबसे पहले कॉन्जेनाइटल, प्रेजेंट सिंस बर्थ बट यूजुअली डायग्नोस्ड बाई एज ऑफ 2 से 3 ईयर। ठीक है, 2 to 3 ईयर्स में ही डायग्नोस होगा। चाइल्ड में डेवलप कन्वर्जेंट स्क्विंट इन ऑर्डर टू प्रेफरेंशियली सी क्लियर एट इट्स फार पॉइंट। ठीक है, तो जो चाइल्ड है उसको कन्वर्ज करनी पड़ती है अपनी आई बॉल फार पॉइंट में देखने के लिए, तो उसमें कन्वर्जेंट स्क्विंट डेवलप हो सकता है। इट कैन बी एसोसिएटेड विद द कंजेनाइटल एनोमली सच एज कैटरेक्ट, एनेरिडिया, मेगैलोकॉर्निया, है ना, ये सब उसके साथ में एनोमलीज जुड़ी हुई हो सकती हैं। ठीक है, तो कंजेनाइटल मायोपिया में इतना ही है। अब अपन डिस्कस करते हैं सिंपल मायोपिया। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन मायोपिया। ठीक है, मोस्ट कॉमन मायोपिया। इट इज़ कंसिडर्ड एज द फिजियोलॉजिकल एरर नॉट एसोसिएटेड विद द एनी डिसीज ऑफ आई। कोई भी डिसीज़ नहीं है आई की इसमें, और अफिजियोलॉजिकली चेंज आ रहा है। जैसे स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनमें जो मायोपिया की प्रॉब्लम आती है उसको दूर का नहीं दिखता है, तो वो सारी जो प्रॉब्लम है उसके सिंपल मायोपिया के अंदर आती है, तो इसको स्कूल मायोपिया भी बोलते हैं, सिंपल मायोपिया को। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है एटियोलॉजी। एटियोलॉजी में एक्सियल टाइप सिंपल मायोपिया, एक्सियल लेंथ बढ़ने की वजह से, कर्वेचर बढ़ने की वजह से, रोल ऑफ डाइट में न्यूट्रिशन वगैरह कम है ना, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहा है, तो उसमें भी हो सकता है मायोपिया। रोल ऑफ जेनेटिक्स और थ्योरी ऑफ एक्सेसिव नियर वर्क, मतलब ये ऐसी थ्योरी है कि जो ज़्यादा पास का काम करते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो दिन भर किताबों में घुसे रहते हैं, है ना, फ़ोन चलाते रहते हैं, तो उनको मायोपिया की शिकायत जल्दी होती है। फिर क्लिनिकल फीचर में आते हैं सिम्टम्स में, पुअर विजन फॉर डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस रहेगी, तो मेन मायोपिया का दिक्कत है कि इसको पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। हाफ सेटिंग ऑफ आई मे बी कंप्लेंड बाई पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड डज सो टू अचीव द ग्रेटर क्लैरिटी। तो जो बच्चा है वो अपनी आंखें ऐसे हाफ क्लोज रखता है ना, हाफ सेटिंग ऐसे करके रखता है जिससे कि उसको क्लियर देखने के लिए। ठीक है, तो ये 2 सिम्टम्स हो गए, एक तो पुअर विजन फॉर डिस्टेंस और हाफ सेटिंग ऑफ आइज। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता साइंस। क्या क्या साइंस है मायोपिया होने के? सबसे पहले प्रोमिनेंट आई बॉल। मायोपिक आई टिपिकली आर लार्ज एंड प्रोमिनेंट। जो मायोपिक आई होती है वो लार्ज एंड प्रोमिनेंट होती है। एंटीरियर चैम्बर डीपर होता है। प्यूपिल्स आर लार्ज। फंडस इज नॉर्मल। ठीक है, तो इसमें कोई भी डिसीज़ नहीं है, तो फंडस जो है वो नॉर्मल रहेगा। ठीक है, फिर सिंपल मायोपिया यूजुअली ओकर बिटवीन 5 to 10 ईयर, है ना, 5 to 10 ईयर में शुरू हो जाएगा। कीप ऑन इंक्रीजिंग टिल 18 to 20 ईयर्स ऑफ एज, मतलब थोड़ा थोड़ा ही बढ़ता है ना, बहुत ही कम इंक्रीज होता है, पर धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है। इन सिंपल मायोपिया द एरर डज नॉट एक्सीड 6 to 8। 6 to 8 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होता, इससे कम ही रहेगा। ठीक है, नॉर्मली आपने देखा होगा 1, 1.5, -1 ऐसा नंबर रहता है, -1, -2 मैक्सिमम इतना ही नंबर रहता है। फिर डायग्नोसिस कंफर्म बाई रेटिनोस्कोपी करके उसको कंफर्म कर लेते हैं। तो ये था सिंपल मायोपिया के बारे में। अब नेक्स्ट आता है पैथोलॉजिकल मायोपिया के बारे में, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैथोलॉजिकल और डिजेनरेटिव मायोपिया है, इट इज़ अ रैपिडली प्रोग्रेसिव एरर विच स्टार्ट इन चाइल्डहुड एट 5 to 10 ईयर्स। 5 to 10 ईयर्स में स्टार्ट हो जाएगा, पर ये बहुत ज़्यादा बढ़ता है। रिजल्ट इन हाई मायोपिया ड्यूरिंग अर्ली अडल्ट लाइफ, बहुत जल्दी बढ़ता है। ठीक है, यूजुअली एसोसिएटेड विद द डिजेनरेटिव चेंज इन द आई। ठीक है, तो डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से होता है, कोई ऐसे डिसीज है जिस वजह से डिजेनरेशन हो रहा है, उसकी वजह से मायोपिया हो रहा है। ठीक है, तो डेफिनेशन इसकी यही, रैपिडली प्रोग्रेसिव एरर है, 5 to 10 ईयर से शुरू होगा और मायोपिया इसके एडल्ट टाइम में बढ़ जाएगा, और किससे एसोसिएटेड रहेगा? डिजेनरेटिव चेंजेस इन द आई। ठीक है, तो डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से हो रहा है। अब नेक्स्ट इसकी एटियोलॉजी देखते हैं। इट इज़ ड्यू टू रैपिड एक्सियल ग्रोथ ऑफ आई बॉल।
अब आई बॉल की बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ हो रही है, इस वजह से मायोपिया हो रहा है, ठीक है, मोस्ट कॉमनली यही होता है। तो क्या कॉज है, एक तो हेरिडेटरी कॉज है, एक तो जनरल ग्रोथ प्रोसेस। हेरिडेटरी मतलब फैमिलियल हो, या फिर कुछ रेसेस में पर्टिकुलर की अपने आप एक्सियल लेंथ ज़्यादा ही होती है, ठीक है, एक तो ये कॉज हो सकता है। और जनरल ग्रोथ प्रोसेस, जैसे कि ग्रोथ है उसको बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, जैसे कि जो पोस्टीरियर पोल है उसकी ग्रोथ है, उसमें बहुत सारे फैक्टर मतलब कि इन्वॉल्व है, जैसे न्यूट्रिशन, एंडोक्राइन बैलेंस, जनरल हेल्थ, है ना। इन सब में अगर इम्बैलेंस होगा तो जो ग्रोथ है वो एबनॉर्मल हो जाएगी और एक्सियल लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर जो कि मेजर रोल प्ले करते हैं, और जनरल ग्रोथ फैक्टर जैसे कि जो माइनर रोल प्ले करते हैं ना, ये ग्रोथ वाले न्यूट्रिशन, एंडोक्राइन बैलेंस, ठीक है। तो अब क्या होगा, इन सब की वजह से क्या ग्रोथ में इम्बैलेंस हो गया, तो जो रेटिना की ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाएगी, मोर ग्रोथ ऑफ रेटिना, स्ट्रेचिंग ऑफ स्क्लेरा, ठीक है, ज़्यादा हो गई रेटिना की ग्रोथ और स्ट्रेच हो गया स्क्लेरा। इससे क्या होगा, एक्सियल लेंथ बढ़ जाएगी। डीजनरेशन ऑफ कॉरोइड, डीजनरेशन ऑफ रेटिना एंड डीजनरेशन ऑफ विट्रियस, इन तीनों जगह पर डीजनरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सियल ग्रोथ होने से, एक्सियल लेंथ बढ़ने से ये सारे चेंजेस आ सकती है, ये सारे डीजनरेशन, कॉरोइड, रेटिना, विट्रियस हो सकता है ना। तो इसी कारण अपन के क्लिनिकल फीचर्स आएंगे, अभी अपन देखते हैं। सबसे पहले सिम्टम्स में देखते हैं, डिफेक्टिव विजन, कंसिडरेबल फेलियर इन विजुअल फंक्शन बिकॉज एरर इज यूजुअली हाई। जो अपन ने देखा था सिंपल मायोपिया में ज़्यादा एरर नहीं था, 6 to 8 डी था ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, पर इसमें बहुत ज़्यादा होता है, 12 तक हो सकता है ना, तो -12 डी का एरर होगा। तो इसीलिए इसमें डिफेक्टिव विजन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मतलब विजुअल फंक्शन में इम्पेयरमेंट हो जाएगा। फिर एक होती है मस्की वॉलिंटेंस, ठीक है। मस्की वॉलिंटेंटिस क्या है कि फ्लोटिंग बैक ओपेसिटी इन द फ्रंट ऑफ आई, कि मतलब अपन को ओपेसिटी से दिखेगी, अपन जब देख रहे होंगे तो अपन को कुछ कुछ ओपेसिटीज़ दिखेंगी। तो कैसे, क्यों दिख रही हैं, क्योंकि डीजनरेटेड लिक्विफाइड विट्रियस, ठीक है। तो ये दो सिम्टम्स हो गए, एक तो डिफेक्टिव विजन और इस क्या होगा, मस्की वॉलिंटेंटिस, ठीक है, और एक नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये 3 सिम्टम्स याद कर लेना कि 3 सिम्टम्स होते हैं पैथोलॉजिकल मायोपिया के। फिर नेक्स्ट आता है साइन, वही साइन क्या है, प्रोमिनेंट आई बॉल होगी, कॉर्निया लार्ज होगा, एंटीरियर चैम्बर डीप होगा, प्यूपिल आर स्लाइटली लार्ज, ठीक है। फंडल एग्जामिनेशन देखते हैं, इसके फीचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, फंडल एग्जामिनेशन के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। सबसे पहला फंडल एग्जामिनेशन करने के बाद जो साइन देखेगा वो है टेम्पोरल मायोपिक क्रिसेंट, ठीक है। टेम्पोरल मायोपिक क्रिसेंट में क्या है, ऑप्टिक डिस्क अपीयर लार्ज पेल, ऑप्टिक डिस्क अपन को लार्ज और पेल दिखेगी, ठीक है। क्यों दिख रही, ड्यू टू कोरियोरेटिनल एट्रोफी। अब ध्यान से सुनना, क्या होता है कि तो होता ही है कि जब एक्सियल लेंथ बढ़ती है तो रेटिना का भी एनलार्जमेंट होता है और कोरेट का भी होता है। तो जब ये खिंचेगी तो अपन को पीछे स्क्लेरा दिखेगी। तो स्क्लेरा कैसी होती है, वाइटिस होती है, तो अपन को पेल कलर का ऑप्टिक डिस्क दिखती है, ठीक है। तो एक ये हो गया टेम्पोरल मायोपिक क्रिसेंट कैसे दिखा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है टेसेलेटेड एंड टिग्रॉयड अपीयरेंस ऑफ फंडस। ये क्यों दिखा, इट इज़ अ डिफ्यूज एटीनेशन ऑफ रेटिनल पिगमेंट। तो अब ऐसा है कि ये भी एनलार्जमेंट हो रहा है, तो कहीं कहीं पिगमेंट जो है वो ज़्यादा रहेगा और कहीं कहीं कम रहेगा, तो अपन को टिग्रॉयड मतलब टाइगर जैसे स्टेशन देखेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा साइन हो गया, ठीक है। अब तीसरा आता है फोस्टर फिच स्पॉट्स, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट साइन है। एरिया ऑफ सब रेटिनल हेमरेज एट द मैकुला में अपन को सब रेटिनल हेमरेज दिखता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फोस्टर फिच स्पॉट, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू कोरियो रेटिनल डिजनरेशन, रेटिनल डिजनरेशन होता है, इस वजह से हेमरेज का फॉर्मेशन होता है, तो होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है सिस्टोइड डिजनरेशन में ऑल्सो भी सीन, तो यहाँ पर पेरीफेरी में अपन को सिस्टोइड डिजनरेशन भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो हो गया, फोस्टर फिश स्पॉट और सिस्टोइड डिजनरेशन। फिर एक आता है पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा, तो बल्जिंग ऑफ स्क्लेरा एट पोस्टीरियर पोल, तो पोस्टीरियर पोल पे जो स्क्लेरा है उसकी बल्जिंग हो जाए तो उसको बोलते हैं अपन पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा। विजुअल फील्ड शो कॉन्ट्रैक्शन एंड इन सम केसेस रिंग स्कोटोमा में भी सीन, है ना, विजुअल फील्ड में कॉन्ट्रैक्शन देखेगा, रिंग स्कोटोमा भी देख सकता है, विट्रेस हेमरेज भी देख सकता है। तो ये 5 साइंस हैं जो कि अपन को फंडस एग्जामिनेशन में देखेंगे, टेम्पोरल मायोपिक क्रिसेंट, टेसेलेटेड एंड टिग्रॉयड अपीयरेंस ऑफ फंडस, फोस्टर फिच स्पॉट्स, पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा और रिंग स्कोटोमा, विट्रियल हेमेज, ये सब इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना ही है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है, रेटिनल डिटैचमेंट, कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट, विट्रियस हेमरेज, कोरोइडल हेमरेज, स्ट्रैबिस्मस फिक्स्ड कन्वर्जेंस, ठीक है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। अब नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट। तो सबसे पहले इसका ऑप्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ मायोपिया के मतलब इसको लेंस अपन स्पेक्टिकल्स या फिर कॉन्टैक्ट लेंस लगा के अपन इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो प्रेस्क्रिप्शन ऑफ अप्रोप्रिएट कॉन्केव लेंस लगाएंगे, है ना, कॉन्केव लेंस लगाएंगे जो कि डाइवर्ज कर देगा और जो आगे बन रही थी रेटिना के में जो पीछे बना देगा, ठीक है। मोड्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्केव लेंस स्पेक्टिकल्स और कॉन्टैक्ट लेंस दोनों से हो सकता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है मैनेजमेंट का या फिर पूरे टॉपिक का कि सिर्फ मैनेजमेंट ऑफ मायोपिया ही पूछते हैं। तो सबसे पहले तो ये ऑप्टिकल लेंस से और स्पेक्टिकल से हो जा रहा है। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट, इसकी सारी जो टेक्निक्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब पूछा जाता है, ठीक है। तो अपन वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना सर्जिकल ट्रीटमेंट आता है रेडियल केरेटोटॉमी, ठीक है। रेडियल केरेटोटॉमी कहते हैं मेकिंग अ डीप रेडियल इंसिजन इन द पेरिफेरल पार्ट ऑफ कॉर्निया, पेरिफेरल पार्ट ऑफ कॉर्निया में इंसिजन बनाते हैं ऑन हीलिंग द कॉर्निया फ्लैटन एंड देयर बाय रिड्यूसिंग इट्स रिफ्रैक्टिव पावर। तो क्या होता है, कॉर्निया का जो कर्वेचर है वो बढ़ रखा है, तो अपन उसको साइड से इंसिजन लगाएंगे और वो फ्लैट होगी और उसकी रिफ्रैक्टिव पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उस वजह से मायोपिया अपना कम हो जाएगा। दिस प्रोसीजर गिव वेरी गुड करेक्शन इन लो टू मॉडरेट
मायोपिया। 2 to 6D का करेक्शन बहुत अच्छे से कर लेता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, कॉर्निया को वीक कर देता है, तो ग्लोब रप्चर हो सकता है। रियरली अनइवन हीलिंग हुई अगर तो इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है उससे। पेशेंट में फील ग्लेयर एट नाइट, है ना। तो ये 3 जो है डिसएडवांटेज इसके। फिर नेक्स्ट ट्रीटमेंट आता है फोटो रिफ्रैक्टिव केरेक्टेक्टोमी। तो इसमें क्या करते हैं इस टेक्निक में, इन दिस टेक्निक सेंट्रल ऑप्टिकल जोन ऑफ एंटीरियर कॉर्नियल स्ट्रोमा इज फोटो एब्लेटेड यूजिंग एक्साइमर लेजर टू कॉज फ्लैटनिंग ऑफ कॉर्निया। इसमें जो सेंट्रल पोर्शन है स्ट्रोमा का, उसमें अपन लेजर के थ्रू फोटो एब्लेशन करते हैं। तो मतलब उस उतने पार्ट को अपन जला देते हैं, फिर बर्निंग टाइप का वो हटा देते हैं, है ना। जिससे कि कॉर्नियल की थिकनेस कम हो जाएगी और जिस वजह से जो कॉर्निया वो फ्लैट हो जाएगा क्योंकि वही क्या होगा उसकी वजह से कि जो उसकी रिफ्रैक्टिव पावर है वो कम हो जाएगी और मायोपिया करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गिव वेरी गुड करेक्शन, -2 से -4D मायोपिया। यहाँ भी जो है -2 से -6D लिखा है, -2 से -4D में मायोपिया को करेक्ट कर देता है, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, तो इसमें डिसएडवांटेज है, इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज इस वजह से अपन इसको यूज़ नहीं करते हैं। एक तो पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी बहुत स्लो है, ठीक है। देयर में भी ऑकर सम रेसिडुअल कॉर्नियल हेज इन द सेंटर अफेक्टिंग विजन। तो इसमें कॉर्नियल हेज रह जाती है कुछ मतलब कि ऐसे धुंधलापन रहता है, तो इस वजह से दिखता नहीं है सर्जरी के बाद, मतलब ठीक से और करेक्शन नहीं दिखेगा। PRK इज मोर एक्सपेंसिव देन RK, है ना। तो ये क्या है अपना फोटो रिफ्रैक्टिव केरेक्टेक्टोमी ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू रेडियल केरेक्टेक्टोमी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अपना लेसिक बोलते हैं जिसको, लेजर इंसिटू केरेक्टोमेलियोसिस, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अलग से भी पूछा सकता है कि लेसिक में शॉर्ट नोट बताओ। तो इन दिस टेक्निक वी क्रिएट कॉर्नियल फ्लैप, सबसे पहले कॉर्नियल फ्लैप बनाएंगे, देन मिड स्ट्रोमल टिश्यू इज एब्लेटेड डायरेक्टली विद एन एक्साइमर लेजर बीम। तो अपन फ्लैप को हटा के फिर वहाँ पर जो स्ट्रोमल टिश्यू है उसको हटाएंगे, उसका फोटो एब्लेशन कराएंगे, अल्टीमेटली फ्लैटिंग ऑफ द कॉर्निया जो है वो फ्लैट हो जाएगी। फिर दिस प्रोसीजर इज बीइंग कंसीडर्ड द सर्जरी ऑफ चॉइस फॉर मायोपिया अप टू -12D। -12D तक अगर अपन को करेक्शन करना है तो अपन इस प्रोसीजर का यूज़ करेंगे, इसका लेसिक का, लेजर इंसिटू केरेटोमेलियोसिस, ठीक है। कि कौन से पेशेंट में करेंगे, सबसे पहले पेशेंट की एज 20 से ज़्यादा होनी चाहिए, स्टेबल रिफ्रैक्शन फॉर एटलीस्ट 12 मंथ, जो उसका नंबर है, जो चश्मे का नंबर है या फिर जो उसमें रिफ्रैक्टिव एरर है वो 12 मंथ तक कांस्टेंट रहना चाहिए, मोटिवेटेड पेशेंट होना चाहिए और कोई भी कॉर्नियल पैथोलॉजी नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है। और अगर थिकनेस 450 mm से कम है उसकी कॉर्निया की तो अपन उसमें लेसिक सर्जरी नहीं करेंगे, 450 mm से ज़्यादा होनी ही चाहिए, ठीक है। फिर एडवांटेज क्या है लेसिक के, मिनिमल और नो पोस्ट ऑपरेटिव पेन, कोई भी पेन नहीं होता है। रिकवरी ऑफ विजन इज़ वेरी अर्ली, बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू PRK। कोई भी रिस्क नहीं है परफोरेशन का ड्यूरिंग सर्जरी, है ना। फिर नो रेसिडुअल हेज, कोई भी रेसिडुअल हेज नहीं होता जो कि PRK में हेज दिख रहा था। लेसिक इज इफेक्टिव इन करेक्टिंग मायोपिया, -12D तक करेक्ट कर देता है। फिर कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, लेसिक इज़ मच मोर एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सर्जिकल स्किल्स लगती हैं इसमें, और फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। फ्लैप अपन निकालते हैं इसमें तो एक तो कि रिंकलिंग ऑफ द फ्लैप ऑन रीपोजिशन, वापस से फ्लैप को लगाने में रिंकलिंग हो जाए, या फिर पोस्ट ऑपरेटिव फ्लैप डिसलोकेशन, या फिर इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म, ये सारे डिसएडवांटेज हैं इसके, ठीक है। फिर अपने 2-3 मेथड बचते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लियर क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, यूज फॉर -60 to -18D मायोपिया, जब इतना ज़्यादा मायोपिया तो अपन ये वाली टेक्निक यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि लेंस एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो असली लेंस होता है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसकी जगह पर अपन इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन कर देंगे फॉर द एप्रोप्रिएट पावर, जितनी भी अपन को पावर का लगाना है, ठीक है। फिर एक आता है फैकिक इंट्राओकुलर लेंस, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन ऑफ इंट्राओकुलर लेंस विदाउट रिमूवल ऑफ नेचुरल लेंस इन एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। तो अपन बिना नेचुरल लेंस निकाले एक और लेंस अपन उसके आगे लगा देते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फेकिक इंट्राओकुलर लेंस, ठीक है। 12D से ज़्यादा मायोपिया होता है तब ये करते हैं। एक और मेथड आता है इंट्राकॉर्नियल रिंग इम्प्लांटेशन, इट फ्लैटन द कॉर्निया, सेंट्रल कॉर्निया, डिक्रीज मायोपिया, और ये रिवर्स वाला है, अपन एक कॉर्नियल रिंग को इम्प्लांट करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि फ्लैट हो जाता है कॉर्निया और उसकी वजह से मायोपिया ट्रीट हो जाता है, ठीक है। तो ये था मायोपिया के बारे में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई पर इसमें सारा कवर हो गया, ट्रीटमेंट वगैरह तो कर लेना। थैंक यू।